हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखो, मैंने फर्स्ट जो बताया था मैथ का है, मैथ का सेकंड टॉपिक है, क्लास 4 है, लेकिन जो टॉपिक है वो दूसरा है, क्योंकि इसके पहले मैंने आप सभी को पहला टॉपिक कराया है परसेंटेज। ठीक है, तो आज इसी मैथ की जो सीरीज चल रही है उसी में आज दूसरा टॉपिक है प्रॉफिट लॉस। देखो, मैंने लगभग आप सभी को 20-25 क्वेश्चन, परसेंटेज का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराया मैंने, आप सभी को 20-25 क्वेश्चन ही कराया, लेकिन अभी आप सभी को बाद में और भी क्वेश्चन कराऊंगा। अभी क्या है कि मैंने सोचा है कि पहले मैं जो उसकी थ्योरी है, जो फार्मूले वगैरह सारे कवर कर दूं, साथ में क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा कराता हुआ चलो। फिर इसके बाद जब आपका सिलेबस कवर हो जाता है, पूरा कवर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है सिलेबस आपका, फिर मैं क्या करूँगा, आप सभी को मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आप सभी को ज़्यादा हेल्प होगी और समझने में भी आसानी रहेगी। फिर या फिर अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैं थ्योरी या जो फार्मूले बता रहा हूँ, जो चीज़ें करा रहा हूँ, उनसे रिगार्डिंग उनसे मतलब जुड़े हुए सवाल जो है एग्जाम्पल, वो कर 2-4-10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करवाते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका वो भी रिवीजन भी होता रहेगा, और क्या होगा कि आपका सिलेबस भी जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अभी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। हाँ, लेकिन जब आपका एग्जाम मतलब जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद क्या करूँगा, सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन ही कराना रहेगा। तो उस टाइम आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, अभी क्या है कि जो फार्मूले वगैरह, जो थ्योरी वगैरह बता रहा हूँ, उनसे रिलेटेड ही आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो और मुझे नहीं लगता परसेंटेज में आपको कोई दिक्कत। परसेंटेज देखो, मैंने भी एक क्लास, एक शिवम भाई ने भी क्लास लिया था, एक क्लास उन्होंने भी बहुत अच्छे से समझाया था, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बताई थी। तो आई होप आप सभी को सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, देखो यहीं बैठा है, हंस रहा है तो आप सभी को देखो समझ में आया होगा सारी चीज़ें। अगर नहीं समझ में आया, किसी को कहीं कोई इशू आता है, कोई दिक्कत होती है, तो आप लोग जरूर कमेंट करके फिर से पूछ लीजिएगा। मैंने परसेंटेज को बिल्कुल अच्छे से समझाने की कोशिश की थी। अब देखो, सिर्फ मेरे समझाने से नहीं होगा, आपको भी क्या करना है, आपको भी बुक से क्या करना है, क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना है। जो मैंने तरीके, जैसे जिस तरीके से सॉल्व करने के बदले बताया, उन तरीकों को अप्लाई करिए और उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश खुद से भी करिए, तभी आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं बताते जाऊँ और वही नोट करते जाओगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो खुद से भी क्या करना है, जरूर समझना है। आज देखो, हम क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन मतलब कुछ रिलेटेड बता दूंगा अपने से, इस तरीके से कनेक्ट करके। बाकी आज क्या है कि मैं थ्योरी और जो फार्मूले वगैरह इंपॉर्टेंट है उनको नोट कराऊंगा, तो बिल्कुल जरूर उनको नोट करिए, क्योंकि ये चीजें आपको अगर याद रहेंगी तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, देखो क्या, अगर हमको किसी वस्तु का लाभ निकालना है कि हमको प्रॉफिट कितना हुआ है, तो लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो सेलिंग प्राइस होता है, यानी कि सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, अब विक्रय मूल्य क्या होता है, देखो लाभ तो पता होगा, लाभ यानी प्रॉफिट, कितना हमको फायदा हुआ। विक्रय मूल्य क्या होता है, ये वह मूल्य है जिस पर हम कोई वस्तु बेचते हैं। ठीक है, जिस पर हम कोई वस्तु बेचते हैं। और क्रय मूल्य हमारा क्या है, जितने की जो उसका कॉस्ट प्राइस होता है, जितने का वो सामान हमारा होता है। ठीक है, जैसे अगर कोई जैसे मान लीजिए कोई ये मार्कर है मेरे पास, इसका ये जो इसका कॉस्ट प्राइस है 20 रुपए। ठीक है, 20 रुपए है कॉस्ट प्राइस, और मैं इसको क्या करूँ, आपको 50 रुपए में बेच दूँ, तो मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, 20 रुपए का सामान मैंने 50 में बेचा, तो मुझे कितने का लाभ हुआ, तो लाभ 20 का, देखो ये विक्रय मूल्य 20 का, 50 का मैंने बेचा है 50, और ये कास्ट प्राइस, ये क्रय मूल्य माइनस 20, तो ये 30 रुपए का हमको लाभ हुआ। ठीक, इस तरीके से है। ठीक है, ये विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, लाभ निकालने के लिए। ठीक, अब अगर यहीं पे जैसे हमसे पूछा जाता कि हानि, हानि जो होती है वो, तो हानि निकालने के लिए क्या है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और हानि कब होगी, जैसे कि क्रय मूल्य, मान लीजिए मार्कर का प्राइस जो है ये 20 रुपए मैंने बताया, तो 20 रुपए है। अब मैं क्या करूँ, इसको 10 रुपए में बेच दूं, 10 रुपए में, तो 20 का सामान मैंने क्या किया, 10 में बेच दिया, तो 20 माइनस 10, तो 10 रुपए की हमको क्या हो गई, हानि हुई ना, क्योंकि मेरा सामान 20 रुपए का था, सॉरी, मेरा सामान 20 रुपए का था और मैंने उसको 10 रुपए में बेच दिया, तो क्या हुआ, मुझे 10 रुपए का लॉस हुआ, 10 रुपए की हानि हुई। तो यही है। ठीक, यहाँ पे जैसे होता है 20
-10, तो ये 10 रुपए की यहाँ पे हानि निकल के आएगी कि हमको 10 रुपए का क्या हुआ, हानि हुआ। ठीक, इस तरीके से है। अब यहीं पे अगर हमसे ये पूछा जाता है कि लाभ, अभी तो जैसे लाभ निकालना है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि निकालना है तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, लेकिन अब यही हमसे अगर ये पूछा जाए कि लाभ प्रतिशत बताओ, ठीक है, तो लाभ प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे, जो भी हमारा लाभ हुआ रहेगा हमको, ठीक है, बटे में क्रय मूल्य। हमेशा एक चीज देखो, ये पॉइंट इसको आप नोट बना के लिख लो, चाहे इस तरीके से याद कर लो, लेकिन याद कर लो जो भी आपको होगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो, यानी लाभ हो या हानि हो, जो भी होगा आपका हमेशा क्रय मूल्य पर ही होगा। ठीक है, विक्रय मूल्य पर कुछ भी नहीं होगा, जो भी होगा हमेशा क्रय मूल्य पे होगा। इसको पॉइंट को जरूर नोट कर लो और याद कर लो, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा हमेशा आपके क्रय मूल्य पर होगा। ठीक है, इंटू 100 ये परसेंट, यानी लाभ प्रतिशत बराबर जो आपका लाभ होगा वो बटे में क्रय मूल्य इंटू 100, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए प्रतिशत, ये होता है ये लाभ प्रतिशत का फार्मूला। ठीक, नेक्स्ट अगर आपसे यहीं पे ये पूछा जाए कि हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत, तो बस यहीं पे सिर्फ सेम टू सेम हानि बटे में क्रय मूल्य इंटू 100, ये हानि प्रतिशत हो गया। ठीक, अभी देखो जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से बता दूं, ठीक है, इसी ये ऐसे ही बता देता हूँ इसी पे। जैसे कि मैंने बोला कि मार्कर कितने का है, 20 रुपए का। अब मैंने इसको क्या किया, 50 में बेचा। ठीक, तो 50 माइनस, तो मुझे कितने का लाभ हुआ, 50 माइनस 20, 30 का लाभ हुआ। तो मैंने, अब मुझे क्या निकालना है, इसका लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितना हुआ, 30 रुपए का, 30 बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, 20 का चीज मैंने 50 में बेचा। ठीक, तो मुझे क्रय मूल्य कितना, 20 इंटू प्रतिशत, 20 पंचे 100, मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, 150% का। ठीक, यानी 20 की वस्तु मैंने 50 में बेची, 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और मुझसे पूछा गया कि लाभ प्रतिशत आप बताइए। तो लाभ प्रतिशत कितना, तो मैंने लिखा लाभ बटे में क्रय मूल्य इंटू 100, निकल के कितना है, 150%। ठीक, अगर यही मुझसे ये रहता यहाँ पे कि 20 का मार्कर था, मैंने उसको क्या किया, 10 का बेच दिया। ठीक, तो मुझे यहाँ पे क्या हुआ, 20 की चीज मैंने 10 को बेची, 10 की बेची, तो मुझे 10 रुपए की हानि हुई। ठीक, 10 रुपए की हानि हुई। तो यहाँ मुझसे अगर ये पूछा जाता है कि हानि प्रतिशत बताइए, तो मैं क्या करता, यहाँ लिखता हानि, हानि कितने की हुई, 10। ठीक, क्रय मूल्य मेरा कितना है, 20 इंटू 100, 20 पंचे 100, 10 पचे 50, तो मुझे कितने की हानि हुई, 50%। ठीक, इस तरीके से आपको क्वेश्चन समझ लेना है। फिर इसके बाद क्या, देखो अभी आपको बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, बिल्कुल आराम से आप इसको समझ लीजिए। ये सारी चीजें, यही चीजें आपको जो बड़े बड़े सवाल मिलेंगे सब कुछ देखना, सेम चीजें अप्लाई करके मैं आपको क्वेश्चन का आंसर निकाल के दिखाऊंगा। इसके अलावा कुछ भी नया कुछ भी नहीं करूंगा, सेम चीजें ही अप्लाई करूंगा। लेकिन हाँ, ये चीजें जरूर आप ध्यान रखिए, ठीक है, इनको मत भूलिएगा। ठीक, बाकी इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ये सारी चीजें आपको बस याद रहेंगी तो आराम से आप क्वेश्चन बना पाओगे। अभी आपको लग रहा होगा सिर्फ इससे क्वेश्चन कैसे होगा, तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं यूज करूंगा, और आपका कोई भी क्वेश्चन होगा जरूर उसका आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि उसके अलावा कुछ भी नहीं, इसको नोट जरूर कर लीजिए। ठीक, लाभ हानि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, ये सब थ्योरी, मुझे नहीं लगता कंफ्यूजन होगा, थ्योरी समझ में आ गई होगी कि इसका क्या मतलब होता है। ठीक, अब देखो कुछ प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बनते हैं, तो मतलब दो तीन टाइप के, एक दो टाइप के हैं, तो उनको पॉइंट वाइज आप नोट बना के लिख लो, फिर इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन देखो बनता है कि यदि कोई दुकानदार, यदि कोई दुकानदार अपनी वस्तुएं, यदि कोई दुकानदार
अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता है, ठीक है, क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करता है, बाट का प्रयोग करता है, ठीक है, प्रयोग करता है तो लाभ, यानी जैसे देखो 40 रुपए किलो गुड़ है, उसका गुड़ का मान लो कोई भी सामान आप मान लो 40 रुपए गुड़ में मान लो, चीनी मान लो, कुछ 40 रुपए चीनी है, वो 40 रुपए किलो ही चीनी बेच रहा है, 40 रुपए खरीदा, 40 रुपए में ही बेच रहा है, उसका क्रय मूल्य है जितना उतने पे, लेकिन वो क्या कर रहा है 1 किलो की जगह 800 ग्राम दे रहा है, क्योंकि वो मतलब जो बाट रखा है वो 200 ग्राम का कम है, यानी वो 1 किलो का नहीं 800 ग्राम का है। तो बस वही चीजें है, किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, यदि कोई दुकानदार अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता है परंतु त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यही तो, इसको देखो याद, एक फार्मूला है, इसको ध्यान रखिएगा आप सभी, लाभ प्रतिशत उसका त्रुटि, कितने की त्रुटि कर रहा है, जैसे कि 200 ग्राम की त्रुटि कर रहा है तो यानी 200 ग्राम, ठीक। बाकी यहाँ पे सही मान, जो उसका सही मान होना चाहिए, देखो यहाँ क्या करोगे, अगर आप 200 ग्राम लिखते हो तो यहाँ सही मान में भी आपको क्या लिखना है, 1 किलो नहीं लिखना है, 1000 ग्राम ही लिखना है, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा, ठीक ठीक। माइनस त्रुटि कितने की कर रहा है वो लिखना है, ठीक, इनटू 100, ये ध्यान रखिएगा फार्मूला, ठीक है। लाभ प्रतिशत त्रुटि बटे सही मान माइनस त्रुटि इंटू 100%, ये करोगे तो इसका लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक और है, उसको भी देख लेते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन बताऊंगा। आप बिल्कुल बस थोड़ा सा क्या करिए ना, ध्यान दिया करिए, इसके बाद आपको 100% आराम से क्वेश्चन बनेगा। कोई नहीं है, मैथ में जितना लड़के परेशान होते उतना कुछ भी नहीं कि आप सभी को इतना परेशान होना पड़ेगा, आराम से आप क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक है, बस चीजें बेसिक से समझ लो एक बार। नेक्स्ट, यदि कोई व्यापारी, ठीक है, यदि कोई व्यापारी दो वस्तुओं को समान लाभ या हानि पर, समान लाभ या हानि पर अलग अलग लेन देन करे तो ऐसी स्थिति में सदैव हानि होती है, ऐसी स्थिति में सदैव क्या होती है, हानि होती है, ऐसी स्थिति में सदैव हानि होती है। देखो किस तरीके से, मतलब अगर देखो कोई भी चीज है, आप मान लीजिए कि 40,000 का कोई सामान है, ठीक है, 40,000 के दो सामान है, 40,000 के, ठीक है, या 20,000 का ही कुछ भी मान लो, 20,000 के दो सामान है, एक को क्या करे कि सेम रेट पे 10% या 20% कितने भी जितना भी रेट पे बेचे, एक को 20% के हानि पर, एक को 20% के लाभ पर बेचे, तो इस सिचुएशन में हमेशा आपको देखोगे तो आपको हानि ही होगी, हमेशा हानि होती है, ठीक है। और बस उसको निकालने के लिए क्या करना है आपको, हानि प्रतिशत बराबर हमेशा हानि होगा, लाभ जब आप देखोगे सवाल करोगे तो उसमें लाभ वाला भी ऑप्शन होगा, तो उसको तो आप ऐसे एलिमिनेट कर देना, अगर सिर्फ हानि वाला एक ही ऑप्शन है तो सीधा सीधा आप हानि वाले ऑप्शन को टिक कर देना, उसमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये उभयनिष्ठ
लाभ या हानि प्रतिशत जो भी दिया रहे, लाभ या हानि प्रतिशत, सॉरी हानि प्रतिशत जो भी दिया रहे उसको नोट करना है बटे में 10, ये होल स्क्वायर पावर, बस सिंपल सा है। इसको जैसे कि मान लो कि 20,000 की कोई वस्तु है, पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ना नहीं, 20,000 की वस्तु दे रखी है, उसको समान रेट पे है, दोनों को अलग अलग, किसी एक को 20% के लाभ पर और दूसरे को 20% के हानि पर बेच रहा है, तो पूरे लेन देन के दौरान कितना लाभ या हानि होगा, तो सिंपल सा आप बस 20% आप बस देखो 20 बटे में 10 होल स्क्वायर, 20 भी सही है 400 बटे में 10 था हमें 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, यहाँ 4% ये। अब यहाँ पे कुछ सोचना है लाभ हुआ कि हानि हुआ, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया इस कंडीशन में हमेशा हानि होना है, तो ये 4% की उसको हानि हो गई। बस अगर यहीं पे 20 के जगह पे 10% रहता, ये 10 बटे में 10 होल स्क्वायर, 100 आता, यानी 1% की उसको हानि होती। ठीक है, बस ये था, इसको ध्यान रखिए, और बाकी इसके पहले जो बताया उसको याद रखिए, और कुछ भी नहीं प्रॉफिट लॉस में, आपको आराम से सारी चीजें समझ में आएंगी, सब कुछ जब क्वेश्चन कराऊंगा आप सभी को तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर होते हुए जाएगा आप सभी को। अभी के लिए बस इसको याद कर लीजिए और समझ लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में जब इन्हीं से रिलेटेड आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो ये चीजें आपको पढ़ के आनी है, ये चीजें याद करके आनी है, ठीक है, जिससे आप सभी को क्या हो, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा सब कुछ। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए, मैं बिल्कुल सारी चीज़, देखो मैंने बोला मैथ कराने के लिए, मैथ बिल्कुल मैं टॉपिक वाइज कराऊंगा, सारे क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से कराऊंगा। ठीक है, बाद में क्या करूंगा, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन ही कराऊंगा। मैं देखो ऑलमोस्ट सारे जो भी क्वेश्चन लेके आता हूँ प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन लेके आता हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं आपसे पहले, तो आप सभी को बहुत ज्यादा हेल्प रहेगा और बहुत अच्छे से आप सभी को सब कुछ समझ में आएगा। ठीक, हाँ तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। ठीक है।